बिहार की राजधानी पटना लिए चलते हैं। पटना की सड़क पर छात्रों का प्रदर्शन चल रहा है। दारोगा और पुलिस भर्ती को लेकर अभ्यर्थी सड़क पर उतरे हुए हैं। हाथों में तिरंगा झंडा लेकर यह प्रदर्शन चल रहा है। छात्र चुनाव से पहले दारोगा की वैकेंसी निकालने की मांग को लेकर अड़े हैं और यही ऐसी मांग जिसको लेकर सड़कों पर प्रदर्शन का दौर देखा जा रहा है। पटना के गांधी मैदान के जेपी गोलंबर पर पुलिस की बैरिकेडिंग को तोड़कर अब प्रदर्शनकारी डाक बंगला चौराहे की तरफ आगे बढ़ चुके हैं। अभ्यर्थी सीएम हाउस का घेराव करने जा रहे हैं। इस वजह से सीएम आवास की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इस प्रदर्शन में अभ्यर्थियों के साथ साथ कई शिक्षक और शिक्षक नेता भी शामिल। तो ये प्रदर्शन अब आगे बढ़ता हुआ, यहाँ बैरिकेड तोड़ दिया गया है और अब ये प्रदर्शन और ये छात्र आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। पटना की सड़कों पर छात्रों का आक्रोश देखा जा रहा है। सीधी जो उनकी मांग दिखती है, पुलिस और दारोगा भर्ती जो वैकेंसी है वो निकाली जाए और ये वैकेंसी चुनाव के पहले निकाल दी जाए। ये मांग दरअसल छात्र कर रहे हैं। कई शिक्षक उनके साथ हैं, शिक्षक नेता भी उनके साथ हैं। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बैरिकेडिंग तोड़कर किस तरह से वो आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती भी है। आप ये देखिए, ये बैरिकेड दरअसल इन्हें रोकने के लिए लगाया गया था, लेकिन इसे नीचे गिराकर इसके ऊपर चढ़ते हुए अब आगे बढ़ चुके हैं ये आंदोलनकारी छात्र जो हैं और हाथों में तिरंगा थामे हुए आपको नजर आ रहे होंगे। शशि भूषण हमारे साथ, हमारे सहयोगी और जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। शशि भूषण, अब किस तरफ बढ़ चुका है ये आंदोलन, ये प्रदर्शन? अर्पिता, देखिए, बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, ये बात सबको मालूम है। और उसके पहले जिस तरह से सरकार ने तमाम घोषणाएं की हैं अलग अलग सेक्टरों के लिए, चाहे वो जीविका हो या दूसरे लोग हो या टीआरई जो टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन है उसका जो शेड्यूल जारी किया गया है, तो उसके बीच ये दरोगा बहाली की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी हैं जो डिमांड कर रहे हैं कि सरकार दरोगा बहाली की प्रक्रिया जो है उसको शुरू करे। तो उम्मीद सबको यही है कि चूंकि सरकार चुनाव के वक्त में एक थोड़ा सा एडवांटेज भी लेना चाहती है और जिस तरह से घोषणाएं हुई हैं, तो इनको ये लग रहा है कि दरोगा बहाली की परीक्षा की घोषणा भी यही हो जाए, वैकेंसी निकल जाए और हम उस पूरी प्रक्रिया का हिस्सा बने। तो ये तमाम अभ्यर्थी इसी बात को लेकर के आज प्रदर्शन के लिए निकले हैं पटना की सड़क पे। जेपी गोलंबर पे पुलिस ने इनको रोका, जो गांधी मैदान का इलाका है, लेकिन वहां से ये बैरिकेड्स हटा करके आगे की तरफ बढ़े हैं। हालांकि बड़ी संख्या में पुलिस बल जो है वो तैनात है और इन अभ्यर्थियों को रोकने के लिए प्रशासन जो है वो पूरी तरह से तैयार दिख रहा है। अर्पिता, लाठीचार्ज भी हुआ क्या छात्रों पर, शशि भूषण? देखिए, हल्का बल प्रयोग किया गया है, क्योंकि एक पुलिस की तरफ से प्रिकॉशन लेते हुए जेपी गोलंबर जो गांधी मैदान से आउटर फ्रेजर रोड की तरफ जो सड़क जाती है वहां पर बैरिकेड्स लगाए गए थे। तो वहां बैरिकेड्स को तोड़ करके और उनको हटा करके जब अभ्यर्थी आगे बढ़े हैं तो उनको रोकने की कोशिश पुलिस ने की है। कोई बहुत लाठीचार्ज की स्थिति तो नहीं बन पाई है वहां पे, लेकिन एक अफरा तफरी का माहौल जरूर देखने को मिला है। अर्पिता, तो फिलहाल सीएम हाउस की तरफ ये छात्र आगे बढ़ रहे हैं शशि भूषण, क्योंकि घेराव की तैयारी थी। किस तरह फिर प्रशासन की तैयारी नजर आती है? देखिए, तीन तरह के प्रदर्शन आज पटना में हो रहे हैं अलग अलग जगहों पे। अब से थोड़ी देर पहले ये दरोगा बहाली की मांग करने वाले अभ्यर्थी जो हैं वो आगे बढ़े हैं डाक बंगला चौराहे की तरफ। हालांकि डाक बंगला चौराहे से जो सीएम हाउस का इलाका है वो काफी दूर है अर्पिता, तो वहां तक पहुंचने के पहले पुलिस इनको हर संभव कोशिश करेगी रोकने की। और दूसरा हमने देखा, जो बिहार में डायल 112 जो पुलिस की सेवा होती है उसके अंदर जो ड्राइवर्स होते हैं वो समान काम समान वेतन की मांग को लेकर के वो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। 2 दिन पहले हमने देखा था जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, वो बिहार दौरे पे थे, पटना में थे, तो पटना बीजेपी ऑफिस में उनको मीटिंग करनी थी, लेकिन वो इसीलिए मीटिंग करने वहां नहीं पहुंचे थे क्योंकि वहां संविदा कर्मियों का प्रोटेस्ट चल रहा था। तो प्रशासन के लिए भी एक चुनौती है। हाल के दिनों में जिस तरह से प्रोटेस्ट की एक भीड़ आई है, बाढ़ आई है, उसको देखते हुए अलग अलग संगठनों की तरफ से प्रदर्शन पटना में चल रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।